नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीएड लेसन प्लान में। दोस्तों, लेसन प्लान की सीरीज में आज हम एक नई पाठ्य योजना लेकर आए हैं जिसका प्रकरण है राज्यपाल। दोस्तों, यह पाठ्य योजना कक्षा 8 के लिए बनाई गई है। बाकी आप इसे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक किसी भी कक्षा में पढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यह पाठ्य योजना नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत बनाई जा रही है। तो चलिए हम फॉर्मेट के अनुसार प्रारंभ करते हैं। तो सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम विद्यालय का नाम लिखते हैं जहाँ भी आपको शिक्षण के लिए जाना है। दोस्तों, इसमें बहुत से विद्यार्थियों को कन्फ्यूज़न रहती है कि इसमें आप उस विद्यालय का नाम लिख देते हैं जहाँ से आप अपना बीएड कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर उस विद्यालय का नाम नहीं लिखेंगे। जहाँ भी आपको प्रशिक्षण के लिए जाना है यहाँ पर उस विद्यालय का नाम लिखा जाएगा। यदि आपको अभी उस विद्यालय का नाम ज्ञात नहीं है और आप पाठ्य योजना बना रहे हैं, अपनी फाइल कंप्लीट कर रहे हैं, तो इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे। बाद में इसको जब भी आपको पता चलेगा तो इसको आप बाद में भी लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आगे ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र और अवधि जैसी सूचनाओं को लिखते हैं। तो दिनांक आप अपने अनुसार लिखेंगे। कक्षा दोस्तों, इसे आप जिस भी कक्षा में बना रहे हो, वैसे तो यह पाठ्य योजना कक्षा 8 के लिए बनाई गई है, लेकिन इसे आप कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक किसी भी कक्षा में पढ़ा सकते हैं। तो विषय में सामाजिक विज्ञान लिखेंगे, उपविषय में नागरिक शास्त्र, चक्र कुछ भी लिख सकते हैं और अवधि 35 से 40 मिनट के बीच में ही लिखेंगे। प्रकरण आज का हमारा है राज्यपाल, यानी कि गवर्नर ऑफ स्टेट। दोस्तों, प्रकरण लिखने के बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो क्या है पहले सामान्य उद्देश्य, देख लेते हैं। पहला सामान्य उद्देश्य है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करके उसमें आदर्श गुणों एवं वैज्ञानिक गुणों का विकास करना। दूसरा है छात्रों में चारित्रिक गुणों का विकास करना। अगला है छात्रों में विश्व बंधुत्व एवं देश प्रेम की भावना का विकास करना। चौथा सामान्य उद्देश्य है छात्रों को उनके अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान प्रदान करना। अगला है छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। और अंतिम में है छात्रों में आदर्श नागरिकता के गुणों का विकास करना। तो ये हो जाएंगे सामान्य उद्देश्य। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक। तो इसमें लिखेंगे कि छात्र राज्यपाल के विषय में ज्ञान प्राप्त कर प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में लिखेंगे कि छात्र राज्यपाल की अनिवार्य योग्यताओं एवं कार्यों को समझ सकेंगे। कौशलात्मक में लिखेंगे कि छात्र राज्यपाल के विषय में जानकर अपने अंदर कौशल विकसित कर सकेंगे। और अभिवृत्त्यात्मक में लिखेंगे कि छात्र राज्यपाल के विषय में जानकर अपने सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये हो जाएंगे विशिष्ट उद्देश्य। और अब हम आगे शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री के बारे में देखेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारे वीडियोस के माध्यम से सहायता मिल रही है तो हमारे वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे वीडियोस से कितनी सहायता मिल रही है और अन्य कौन से विषयों के भी पाठ्य योजनाएँ आपको चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको अलग अलग विषयों की भी अन्य पाठ्य योजनाएँ भी उपलब्ध करवा सकें। और साथ में ये भी बताइए कि आप किस जिले से हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण विधि लिखते हैं। तो इसमें प्रश्नोत्तर प्रविधि, प्रदर्शन विधि, कथन एवं प्रश्न विधि का प्रयोग करेंगे। सहायक सामग्री में चार्ट पर अंकित राज्य कार्यपालिका के पद व कार्यों के विषय में लिखेंगे। और पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र हमारे राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक पदों से परिचित हैं। इसके बाद प्रस्तावना की हेडिंग देंगे। तो इसमें 2 कॉलम बनाते हैं, आप लोग जानते ही होंगे, छात्राध्यापक कथन और छात्र कथन। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि हमारे राज्य का क्या नाम है। तो इसमें लिखेंगे कि हमारे राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है। फिर दूसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो इसमें लिखेंगे कि राज्यपाल। और तीसरा प्रश्न करेंगे कि राज्यपाल के विषय में आप क्या जानते हैं। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। और इसी के अनुसार उद्देश्य कथन लिखेंगे। क्या लिखेंगे उद्देश्य कथन में कि छात्रों, आज हम राज्यपाल के विषय में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे ये पाठ्य योजना 2 अनुवृत्तियों में बनाई जाएगी, तो इसके बारे में हमको यहाँ पर सूचना देनी होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अध्ययन अध्यापन की सुविधा हेतु पाठ का विकास 2 अनुवृत्तियों में किया जा रहा है। तो प्रथम अनुवृत्ति के लिए हम यहाँ पर 3 कॉलम बना रहे हैं, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। तो शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे राज्यपाल के विषय में सामान्य जानकारी। तो चार्ट दिखाकर प्रश्न पूछेंगे। क्या प्रश्न पूछेंगे कि राज्यपाल के विषय में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ पर छात्र अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार संभावित उत्तर देंगे। तो यह स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। वह राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। एक ही व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है।
इसके बाद शिक्षण बिंदु में हम राज्यपाल की नियुक्ति की हेडिंग देंगे। तो इसमें लिखेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ भी छात्र अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार उत्तर देंगे, संभावित उत्तर। तो यहाँ पर कथन में लिखेंगे कि राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है तथा राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति भी राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति राज्यपाल को कभी भी हटा सकता है। इसके बाद हम शामपट सारांश की हेडिंग देंगे। इसमें 2 कॉलम बनाते हैं, बोध प्रश्न और उत्तर। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी कि कौन होता है। तो इसमें लिखेंगे कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। दूसरा प्रश्न करेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो इसमें लिखेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और तीसरा प्रश्न करेंगे कि राज्यपाल को उसके पद से कौन हटा सकता है। तो राष्ट्रपति राज्यपाल को उसके पद से कभी भी हटा सकता है। निरीक्षण कार्य की हेडिंग देंगे। तो इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को शामपट सारांश लिखने का निर्देश देकर संपूर्ण कक्षा का निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम द्वितीय अनुवृत्ति की हेडिंग देंगे और इसमें भी पुनः 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे राज्यपाल का कार्यकाल। तो चार्ट दिखाकर प्रश्न पूछेंगे कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। तो इसमें छात्र अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार उत्तर देंगे, संभावित उत्तर। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण में लिखा जाएगा कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु इससे पूर्व भी राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। फिर राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं शिक्षण बिंदु में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि राज्यपाल की निम्नलिखित योग्यताएं हैं। तो क्या है योग्यताएं। तो पहले लिखेंगे कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, विधानमंडल तथा संसद में किसी पद पर नहीं होना चाहिए, वह सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। तो ये हो जाएंगी उसकी योग्यताएं राज्यपाल बनने के लिए। इसके बाद हम शामपट सारांश की हेडिंग देंगे। इसमें 2 कॉलम बनाते हैं, बोध प्रश्न और उत्तर के। तो पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके साथ में ये भी लिख देंगे कि लेकिन उससे पूर्व भी राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाए जा सकते हैं। और दूसरा है कि राज्यपाल का पद रिक्त होने पर कौन पद पर रहता है। तो राज्यपाल का पद रिक्त होने पर उच्च न्यायालय का, यानी कि जो उस प्रदेश के उच्च न्यायालय होता है वहाँ के मुख्य न्यायाधीश पद पर रहते हैं। इसके बाद निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को शामपट सारांश लिखने का निर्देश देकर संपूर्ण कक्षा का निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों पुनरावृत्ति प्रश्न की हेडिंग देंगे और इसमें लिखेंगे कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। याद रखेंगे कि जो पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं इसमें हम उत्तर का कॉलम नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न होते हैं ये सिर्फ मौखिक रूप से ही पूछे जाते हैं और इनका उत्तर प्राप्त कर लिया जाता है। तो पहला प्रश्न लिखा है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। दूसरा प्रश्न है कि राज्यपाल के पद की कोई एक योग्यता बताइए। और तीसरा प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो ये 3 प्रश्न पुनरावृत्ति के रूप में पूछे जाएंगे। और उसके बाद सबसे अंतिम में जो हमारी हेडिंग है गृहकार्य की, तो इसमें लिखेंगे कि कल सभी छात्र राज्यपाल पर एक संक्षिप्त लेख लिखकर लाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी पाठ्य योजना कंप्लीट होती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को हमारे लाइक करिए। यदि आप हमारे नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।